हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे राहु की, कि आपके साथ जीवन में चीटिंग क्यों होती है, या धोखे क्यों हो जाते हैं, या किस तरीके से लोग फ्रॉड कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, पार्टनरशिप में गड़बड़ हो जाती है, या कुछ आदर्श रूप से जो भी कुछ बीमारियां हैं या जिनका डॉक्टर जिन तक नहीं पहुंच पाते, या शरीर के अंदर राहु किस प्रकार से काम करता है, राहु की परिभाषा क्या है। आज हम बात करेंगे राहु की, कि आपकी कुंडली में राहु किसी भी स्थान में बैठा है तो वहाँ किस प्रकार का फल प्रदान कर सकता है। लगन में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड में है। अब इनकी 12 राशियाँ हैं, तो 12 राशियों में जिन भी घरों के अंदर होता है वो उसी की परछाई में रहता है। जैसे मेष राशि एक भेड़ का एक स्वरूप है, साइन है। तो लेकिन मंगल की राशि है तो मंगल का स्वरूप वो ले लेता है, या जिस राशि में होता है उसी के स्वरूप से चलता है। जैसे आप किसी भी दिशा में खड़े हैं और आप अगर आपने दोनों हाथ उठा रखे तो आपकी परछाई दोनों हाथ उठे हुए की आएगी। वैसे ही राहु काम करता है कि जिस भी राशि या जिस भी प्लैनेट्स के साथ होता है उन्हीं की परछाइयों से वो काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब 2-3 ग्रहों के साथ ये बैठा होता है, जो शुभ ग्रह भी होते हैं और अशुभ ग्रह भी होते हैं। और उन शुभ और अशुभ ग्रहों की वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, जहाँ जिसको हम राजनीति बोलते हैं, कि उसको एक चपलता और एक स्मार्टनेस यूज़ करनी पड़ती है वहाँ पे। और एक बहुत भयंकर तरीके से एक राजनीति हो जाती है इंसान के साथ, जिससे कि अगर समय रहते इंसान उस चीज़ को अलर्ट हो जाए, क्योंकि होनी बलवान होती है जब तक। क्योंकि डॉक्टर के पास हम जब भी जाते हैं जब बीमार होते हैं, उससे पहले हम चेकअप नहीं कराते अपना। और जब चेकअप कराते हैं तो जो रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके प्रिकॉशंस और उसकी जो मेडिसिन होती हैं उन्हीं के ऊपर हम काम करते हैं, कि किस प्रकार से हम अपना जीवन में सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को आगे उठा सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई भी शादी है, आपकी मैरिज लाइफ है आपकी, या आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहु से संबंधित होती हैं। अब जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं संसार के अंदर वो सब राहु से संबंध रखती हैं। जैसे क्योंकि राहु फैलाव देता है, जैसे समंदर हो गया, आसमान हो गया, जानवरों में हाथी हो गया, और ऐसे ही जंगल हो गए। जो भी कोई फैलाव की चीज़ है, जब भी इसकी महादशा आती है या अंतरदशा आती है तो 2-3 तरीके से हमारे जीवन पे इफेक्ट पड़ता है। एक तो हमारा वेट बढ़ जाता है, दूसरा हमारा जो कोई भी काम होता है वो एकदम से मतलब बहुत प्रयास करने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन इन बिटवीन कोई ना कोई चीटिंग वगैरह, कुछ ना कुछ धोखा, या कोई ना कोई जिस तरीके से एक हवाई जहाज़ के अंदर एक सुराख हो जाता है और पानी उसके अंदर धीरे धीरे भर जाता है और पता नहीं लगता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जहाज़ डूब जाता है। तो उसी तरीके से जीवन है। जीवन के अंदर जब भी राहु की दशा किसी की आती है, या अंतरदशा या प्रंतरदशा कुछ भी आती है, क्रूर ग्रह है, परछाई का ग्रह है। क्योंकि 7 ग्रह आपको अंतरिक्ष में नजर आते हैं। यूनिवर्स में आप 7 ग्रहों को देख सकते हैं: चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, सूर्य। लेकिन 2 ग्रह नजर नहीं आते, राहु और केतु। दोनों परछाई हैं। परछाई के हिसाब से ही शैडो है, शैडो के हिसाब से ग्रहण लगते हैं सूर्य और चंद्रमा को, और इंसान की ज़िंदगी पर भी यही ग्रहण लगाते हैं। इसलिए जब कोई भी लेडी माता जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको नारियल गोद में रखने के लिए बोला जाता है ग्रहण के समय में, कि उसकी परछाई उसके बच्चे के ऊपर ना पड़े, और उसका बच्चा जो है वो सही सकुशल पैदा हो, और जीवन में राहु की परछाई से वो दूर रहे। तो इस तरीके से जितने भी अगर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे, या हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी आप देखते हैं, तो उसके अंदर एक 25 साल के व्यक्ति को 50 साल का दिखा दिया जाता है, 50 साल के व्यक्ति को 25 साल का दिखा दिया जाता है। इस तरीके से एक परछाई के तौर पे आप फिल्म देखते हैं। आप सिनेमा हॉल में एक परछाई पर्दे पे डलती है तो वो देखते हैं। जहाँ भी फिल्में बनती है तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फिल्में आप देखते हैं, तो वो एक परछाई का रूप है, राहु का रूप है। और असल पे नकल जो चीज़ होती है उसको हम राहु बोलते हैं। उसी प्रकार से जितनी भी राजनेता लोग होते हैं जो भाषण देते हैं, और बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत बड़े बड़े उद्देश्य अपने रखते हैं सामने के लिए, कि हमारे ये टारगेट्स हैं, हम इसको अचीव करेंगे, ये टारगेट्स हैं, इसको अचीव करेंगे। लेकिन सामने की हकीकत आप सब जानते हैं कुछ और पीछे की हकीकत कुछ और है। चाहे मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप जहाँ भी कहीं राहु की बात आती है तो वहाँ षड्यंत्र, राजनीति और फैलाव की हम बात कर सकते हैं,
कि अगर लगन में है राहु तो जिसके लगन में राहु होता है तो थोड़ा सा उस व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल होता है। धन स्थान पे हो तो वाणी पे कंट्रोल नहीं होता आदमी का। थर्ड हाउस में होता है तो लोगों का पराक्रम और सहयोग उसको मिलता है। फोर्थ हाउस में जब राहु होता है तो सुख की बढ़ोतरी कर देता है, थोड़ा सा लेजीनेस इंसान के अंदर आ जाती है। बुद्धि स्थान पे होगा तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, लेकिन वो षड्यंत्रकारी और स्मार्ट होगा। वो किसी भी बात की ऑब्जर्वेशन और सिक्स सेंस उसके अंदर ज़्यादा होती है। और छठे भाव के अंदर शत्रु कर्ज और बीमारी का घर होता है, वहाँ होता तो एलर्जी और इन्फेक्शंस बड़ी जल्दी उस इंसान को होते हैं। सप्तम भाव में होता है तो उसका सर्कल और नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। अष्टम भाव में हो तो एक आंतरिक ज्ञान और एक जिज्ञासाएं और बहुत नॉलेजेबल आदमी होता है, जिसको आंतरिक ज्ञान होता है बहुत सारी चीज़ों का। भाग्य स्थान पे होता है भाग्य को बढ़ा देता है, भाग्य का फैलाव करता है। 10th हाउस में होता है तो राजनीति देता है और बहुत सारे कार्यों के अंदर उसका एक हस्तक्षेप होता है और बहुत सारे कार्यों में सम्मिलित रहता है। 11वें भाव में सोर्स ऑफ इनकम के सोर्सेज बढ़ा देता है, लाभ स्थान के सोर्सेज बढ़ा देता है। घर में एक तमाम परिवार के लोग उसको सहयोग करते हैं। 12वें घर में होता है तो यात्राओं का बहुत ज़बरदस्त योग बना देता है। तो वो व्यक्ति, जैसे आप देखते हैं कि लोग सुबह सिंगापुर जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। बॉम्बे दिल्ली की ट्रैवलिंग डेली की लोगों की होती है। इस तरीके से कई कंट्रीज़ के अंदर लोग अपना आते जाते रहते हैं, जो जिनके गोचर का मतलब होता है प्रेजेंट प्लैनेट मूवमेंट्स। अगर उस मूवमेंट्स के अंदर राहु 12वें घर में आता है तो ट्रैवलिंग दे देता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें राहु के साथ बंधी हुई हैं। जो आपने अभी कोरोना का ये साल देखा 2020 का, लेकिन इसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर से हो चुकी थी। लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 22 मार्च 2019 को ये आया था और 27 सितंबर 2020 तक ये था। अब कोरोना के केस घट रहे हैं और धीरे धीरे ये घटते ही जाएंगे और 2021 के अंदर अब इसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है और इसके केसेस कम आते जा रहे हैं, क्योंकि राहु जो थे मिथुन राशि में थे, उच्च के राहु थे और उच्च के राहु के कारण एक आदर्श शक्ति के रूप में, एक आदर्श बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में इन्होंने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया। प्रकृति को, जो हमारी नेचर है, उस नेचर ने अपना रंग दिखाया और पोल्यूशंस वगैरह ये हर चीज़ जो थी उनकी प्रॉब्लम्स कम हुई। इसलिए आप अगर आपके दिमाग में भी कुछ प्रश्नस हैं इस प्रकार से कि आपका राहु कहाँ है या आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, वो ठीक होगी कि नहीं होगी या उसका कोई सुधार हो सकता है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ राहु के बारे में, आज हमने पूरे विस्तार से विषय में बात करी। लेकिन राहु एक इतना बड़ा एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी विस्तार करने में बहुत समय लग जाता है। बहुत सारा कुछ राहु के अंदर विद्यमान रहता है। जहर भी राहु है, सांप भी राहु है, रेंगने वाले जितने भी ये जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं, सब राहु के अंतर्गत ही आते हैं। बहुत सारे एक विस्तार है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। राहु के बारे में अगर कुछ और जानकारी भी चाहिए आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर है 9896211688। मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब के ऊपर आप जाइएगा दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, और सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको आप शेयर जरूर कीजिएगा इन बातों को, ताकि लोगों को नॉलेज हो इस प्रकार से कि दुनिया में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन को बढ़ाने के लिए आपके क्यूरियोसिटी को समाप्त होना चाहिए। आपके जीवन के अंदर ऐसा विस्तार होना चाहिए कि आपको ज्ञान हो हर चीज़ का, हर चीज़ के बारे में आपको विस्तार से पता हो कि कहाँ से किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।